हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो आज की जो है ये पहली वीडियो है इस सब्जेक्ट से संबंधित, और अन्य सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं बाकी की सभी वीडियोज़। तो आज जो है वीडियो पार्ट फर्स्ट है, और इससे पहले जो मैंने फूड का बनाया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स का बनाया था जो हमने, ठीक है, तो उसके जो हैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, जो जितने भी मैंने 3 वीडियोस बनाए थे, तीनों वीडियो से 30 से 40 क्वेश्चन फंसे हुए हैं। और जिसमें से एक हमने बनाया था 12-13 मिनट का था, तो उसमें जो है फुल फॉर्म्स थी, ठीक है, उसमें जो है सभी फुल फॉर्म्स थी, तो लगभग ऐसी 30 या 35 फुल फॉर्म्स होंगी। तो उन फुल फॉर्म में से जो है आपके 8 से 10 नंबर उससे तैयार हुए हैं, और ज़्यादा ही हुए होंगे। और उसके बाद जो है जो 2 वीडियो बनाई थी उनसे भी कम से कम 18-20 क्वेश्चन तो तैयार हुए हैं। तो ये समझ लीजिए कुल मिला के लगभग, अगर मिलाकर के चेक करता हूँ तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मैं कहता रहता हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार आप पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका जो है सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाएगा। और हम जो भी वीडियो लेकर के आते हैं तो वो जो है सिलेबस से ही होता है। तो आप इन वीडियोस को जो है ध्यान से पढ़िए। और ये जो हमारे पास आज का जो PDF है, इसमें जो है 200 क्वेश्चन है, तो इसके जो है हम 50-50 क्वेश्चनों का जो है पार्ट बनाएंगे इसमें, ठीक है। 50-50 क्वेश्चनों के पार्ट बनाएंगे, तो ये पार्ट हो जाएंगे 4, ठीक है। और ये कम से कम कितना भी हो जाए तो 20 मिनट का, ठीक है, हो जाएगा। ये 20 मिनट का हो जाएगा, तो ये 4 वीडियो हो जाएंगी, तो ये जो है 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 मिनट में आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है ये वीडियो ज़रूर देखनी है। ये नहीं कहते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर मत देखो, क्वेश्चन पेपर भी देखो, लेकिन आप अपना सिलेबस भी पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में आपके वो भी क्वेश्चन आते हैं जो पहले नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है वो पूछ दिए जाएँ या पूछ दिए जाते ही हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपना सिलेबस जो है अच्छे से तैयार करके जाएँ, और क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लें, ठीक है, पढ़ लें, उससे भी आ जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे व्हाट्सअप चैनल को जो है ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप चैनल को आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि PDF जो भी हैं, PDF को हम फ़ोटो के फॉर्म में जो है JPG में उसको कन्वर्ट करके हम उसमें फ़ोटो में डालते हैं, क्योंकि उसमें व्हाट्सअप चैनल पर PDF पड़ती नहीं है। PDF उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कि हम PDF उस पर शेयर करें, तो उसमें जो है हम JPG फ़ोटो में जो है कन्वर्ट करके उसको डाल देते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर धुंधला दिखे या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, जैसे कि हम ऐसे बता रहे हैं, पढ़ेंगे तो वैसा ही आप लोगों को उसमें भी दिखेगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है ये हमारा 1+0 क्रेडिट का है, ठीक है। ये 1 क्रेडिट का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें जो है मिनिमम मार्क 80 हैं, और मिड टर्म में जो है वो हो जाएंगे 20 मार्क हो जाएंगे, और टोटल मार्क जो है देखे जाए तो 100 मार्क होंगे, ठीक है। 100 नंबरों का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसका आप लोग जो है सिलेबस पढ़ सकते हैं, ये आप लोगों का जो है पूरा सिलेबस है। और प्रैक्टिकल आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिकल जो है वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि इसमें जो है प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। और फिर उसके बाद आ जाता है इसमें जो है भाग पहला IPR परिचय। तो इसमें आ जाता है गेट, WTO और TRIPS, प्रश्न 1 से 30 तक। 1 से 30 तक जो है IPR के परिचय। IPR क्या है? IPR यही है,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, ठीक है, यही है IPR, इसी के परिचय और गेट और WTO और TRIPS, ठीक है, इन सभी से जो है 30 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है कि IPR का पूर्ण रूप क्या है। तो IPR का जो है पूर्ण रूप क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि बौद्धिक संपदा का संबंध किससे है। बौद्धिक संपदा का संबंध किससे है, तो बौद्धिक संपदा का संबंध किससे है, मानव मस्तिष्क की रचनाओं से है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि गेट का पूर्ण रूप क्या है। अब लो देख लो गेट का पूर्ण रूप क्या है, GATT का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो है गेट का पूर्ण रूप हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड का है, ठीक है। तो फिर आ जाता है साथियों इसका अगला क्वेश्चन हमारा गेट से ही संबंधित कि GATT की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी जो है स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1947 में हुई थी इसकी स्थापना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग खुद जानते होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देखा है तो उसमें अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है WTO का, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और जितने ये 200 क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखते हैं 24-25 या पीछे का, इससे भी पीछे का देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस से आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो भी सिलेबस का है, लेकिन वो क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन वो हैं जो पूछे भी जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हों इनमें जो नहीं भी पूछे गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं, और ऐसा भी हो जाता है कई बार कि जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। कुछ तो नया होता ही है, 1-2 क्वेश्चन तो फिर भी नए क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाता है TRIPS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि TRIPS समझौता किसके प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो यह जो है किसके प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो WTO के अंतर्गत आता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि BIPU विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। और कुछ भाई लोग ये भी कहते हैं कि हम आपकी वीडियो देख करके गए थे लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आया। भाई आपने देखा था क्या आपको क्वेश्चन याद थे? अगर क्वेश्चन याद होंगे तभी तो आप सही आंसर करोगे, तभी तो आप लोग जो है उसका आंसर सही से दे पाओगे। लेकिन कुछ लोग क्या है कि वो पढ़ते नहीं हैं सही से, फिर भी वो कहते हैं कि आपकी वीडियो से कुछ भी नहीं आया है। आता भले ही है। अब जैसे कुछ भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको घुमा करके, क्वेश्चन वही है लेकिन उसको जो है घुमा करके पूछ दिया है। अब आपने उस चीज़ को समझा नहीं है तो आप कैसे उसका आंसर कर पाएंगे। या तो आपको वो क्वेश्चन जो है अच्छे से आता हो तब आप कर पाएंगे, ठीक है। अब 1-2 बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, 1-2 बार में तो ऐसे ही निकल जाता है। अब जैसे अभी पढ़ लो, सुबह पढ़ लो और शाम को आपको याद नहीं रह जाएगा आपने कहाँ से कितना पढ़ा है, कितना याद रहेगा। तो उसमें से बहुत कम ही आप लोगों को याद रहेगा। जिन चीज़ों के बारे में आप पहले जानते होंगे तो वही चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी। जो चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे होंगे वो चीज़ें आप लोगों को जो है नहीं याद रह गई होंगी, ये चीज़ होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि बौद्धिक संपदा अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं। तो यह जो है किस प्रकार के अधिकार हैं, निजी अधिकार, प्राइवेट राइट्स हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि गेट को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो गेट को जो है किस संगठन के द्वारा जो है प्रस्थापित किया गया था, तो WTO के द्वारा ही गेट को क्या
किया गया था? प्रतिस्थापित किया गया था। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि TRIPS समझौता मुख्य रूप से कब प्रभावी हुआ? TRIPS का समझौता मुख्य रूप से कब प्रभावी हुआ? तो ये कब प्रभावी हुआ था? तो 1995 में ये जो है प्रभावी हुआ था। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बौद्धिक संपदा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको जो है मुख्य रूप से कितने भागों में जो है बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा औद्योगिक संपदा और कॉपीराइट में बांटा गया है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि क्या IPR के अधिकार क्षेत्र विशिष्ट होते हैं? क्या IPR के अधिकार क्षेत्र विशिष्ट होते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला। हाँ, वे देश विशेष की सीमाओं के भीतर मान्य होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि उरुग्वे दौर की वार्ता का परिणाम क्या था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा WTO और TRIPS की स्थापना, ये ट्रिप्स की स्थापना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्स समझौते का मूल सिद्धांत है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए और बी जो है दोनों सही हो जाएंगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि बौद्धिक संपदा अधिकार किस आविष्कार को प्रदान करते हैं? तो ये जो है किस अधिकार को जो है प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा एकाधिकार को प्रदान करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि IPR कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या अमूर्त संपदा को चुराया जा सकता है? क्या अमूर्त संपदा को जो है चुराया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ, अनधिकृत प्रतिलिपि या उपयोग द्वारा चुराया जा सकता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि WTO के कितने सदस्य देश वर्तमान में TRIPS का पालन करने के लिए बाध्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, सभी सदस्य जो हैं बाध्य हैं, सभी सदस्य देश बाध्य हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ट्रिप्स के तहत न्यूनतम सुरक्षा मानक कौन तय करता है? ट्रिप्स के तहत न्यूनतम सुरक्षा मानक कौन तय करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, ट्रिप्स परिषद तय करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है? उल्लंघन कहा जाता है। ये वाला राइट हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि IPR के अंतर्गत औद्योगिक संपदा में क्या शामिल है? IPR के अंतर्गत औद्योगिक संपदा में क्या शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, साहित्यिक कार्य शामिल है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बर्न कन्वेंशन है। क्या है? बर्न कन्वेंशन है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए सबसे पुराना कन्वेंशन कौन सा है? तो इसका जो है सबसे पुराना कन्वेंशन कौन सा हो जाएगा? पेरिस कन्वेंशन हो जाएगा, और ये 1883 में कन्वेंशन हुआ था इसका। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश WTO का संस्थापक सदस्य रहा है? WTO का संस्थापक सदस्य रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा भारत। ठीक है, WTO का संस्थापक सदस्य कौन रहा है? भारत रहा है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या ट्रिप्स समझौते में मानवाधिकार या मानवाधिकारों का कोई उल्लेख है? तो मानवाधिकारों का कोई उल्लेख है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, हाँ, जन स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा के संदर्भ में अपवाद है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि गेट का अंतिम दौर कौन सा था जिसके तहत WTO की नींव पड़ी थी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला,
उरुग्वे दौर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मराकेश समझौता किससे संबंधित है। तो मराकेश समझौता जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है WTO की स्थापना से संबंधित है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि IPR के प्रकार और भारत में कानून, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। IPR का प्रकार क्या है और भारत में कानून, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो पहला आ जाता है कि भारत में पेटेंट की सुरक्षा किस अधिनियम के तहत की जाती है। तो इसमें जो है किस अधिनियम के तहत सुरक्षा की जाती है, तो पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत की जाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कॉपीराइट सद्भाव या सर्वाधिकार की सुरक्षा किस अधिनियम द्वारा होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के द्वारा की जाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये अधिनियम जो है 1999 में पारित किया गया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भौगोलिक संकेत अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। जियोग्राफिकल इंडिकेशन अधिनियम कब भारत में लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था, 1999 में ही लागू हुआ था। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में औद्योगिक डिजाइन को किस कानून के तहत संरक्षित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, डिजाइन अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, 2000 में लागू हुआ। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में किसी विशिष्ट अधिनियम या कानून द्वारा सीधे नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कानून या कॉमन लॉ के तहत संरक्षित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, ट्रेड सीक्रेट, व्यापार रहस्य में। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पुस्तकों, संगीत, फिल्मों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किसके अंतर्गत संरक्षण मिलता है। तो इसको जो है किसके अंतर्गत संरक्षण मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, कॉपीराइट के अंतर्गत इसको संरक्षण मिलता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि किसी कंपनी के लोगो, ब्रांड नाम या स्लोगन की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें जो है सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, ट्रेडमार्क के द्वारा की जाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि दार्जिलिंग चाय भारत का पहला उत्पाद था जिसे क्या प्राप्त हुआ, जिसको जो है क्या प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, GI टैग प्राप्त हुआ। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कोका कोला का फार्मूला किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, ट्रेड सीक्रेट का उदाहरण है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि किसी कार की बाहरी बनावट, आकार और सौंदर्य को संरक्षित करने के लिए क्या उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, औद्योगिक डिज़ाइन जो है संरक्षित है, उपयुक्त है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में CGPDTM कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क का कार्यालय कहाँ स्थित है या मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में GI रजिस्ट्री का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो है मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ट्रेडमार्क की सुरक्षा की प्रारंभिक अवधि भारत में कितने वर्ष की होती है। तो भारत में जो है कितने वर्ष की होती है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 10 वर्ष की होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या ट्रेडमार्क को हर 10 साल बाद अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा हाँ, ए वाला राइट हो जाएगा, हाँ किया जा सकता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कॉपीराइट की सामान्य अवधि क्या है साहित्यिक कार्यों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, लेखक के जीवन काल प्लस 60 वर्ष। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में औद्योगिक डिजाइन के पंजीकरण
की प्रारंभिक अवधि कितने वर्ष की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला 10 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 10 वर्ष होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि डिजाइन पंजीकरण को अधिकतम कितने और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला 5 वर्ष, कुल 15 वर्ष। 5 वर्ष से कुल 15 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्या पूछा गया था कि डिजाइन पंजीकरण को अधिकतम कितने और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 5 वर्ष और कुल जो है 15 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि भौगोलिक संकेत GI टैग के पंजीकरण की वैधता कितने वर्षों की होती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला 10 वर्ष तक होती है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आप लोगों ने यदि व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा या कोई आंसर की डालूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास भेजना जो है बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।